सबसे पहले खौफ, अफरा तफरी और गोलीबारी की ये तस्वीरें देखिए। अब गोलीबारी और नरसंहार के बाद मौका वारदात की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें थाईलैंड के नोंग बुआ लामपू शहर की हैं। जहां 6 अक्टूबर की सुबह ऐसा कोहराम मचा कि थाईलैंड तो क्या पूरी दुनिया दहल गई। असल में यह हमला हुआ शहर के एक डे केयर सेंटर यानी बच्चों के स्कूल में, जहां एक गुमनाम हथियारबंद हमलावर ने धावा बोलकर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। और तो और जब अंधाधुंध गोलीबारी कर बच्चों को निशाना बनाने के बाद भी उसका जी नहीं भरा तो उसने डे केयर सेंटर में सो रहे मासूम और बेगुनाह बच्चों पर एक एक कर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और इंसान और इंसानियत दोनों की लाशें बिछाता चला गया। हमले के बाद वो फिर से अपने घर लौटा। वहां उसने अपनी बीवी और मासूम बेटे की जान दी और फिर खुद को गोली मारकर इस भयानक कहानी का दी एंड कर दिया। हालांकि अब इस हमलावर की पहचान हो चुकी थी। 34 साल का पान्या खामराप नाम का ये शख्स थाईलैंड पुलिस का एक ऐसा मुलाजिम था जिसे नशाखोरी के जुर्म में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। डे केयर सेंटर में हुई गोलीबारी में करीब 30 से ज्यादा लोग मारे गए और मरने वालों में 2 साल की उम्र तक के छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पान्या खामराप ने डे केयर सेंटर में हमला बोलने के बाद सबसे पहले वहां एक गर्भवती महिला को गोली मारी और फिर जबरन एक बंद कमरे में घुस गया जहां बच्चे सो रहे थे। यहां उसने गोलियां तो चलाई ही, एक एक कर बच्चों को चाकू भी मारता रहा। अचानक हुए इस हमले से पूरे शहर में कोहराम मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में थाईलैंड पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डे केयर सेंटर का मंजर एक वक्त पर ऐसा था जब चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी। गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाहर निकला और सड़कों पर भी अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। उसने आसपास की बिल्डिंग से ये मंजर देख रहे लोगों पर भी गोलियां बरसाई। एक वैन में मौका वारदात पर हमला करने पहुंचा ये सिरफिरा वारदात को अंजाम देने के बाद सीधे अपने घर पहुंचा और यहां भी उसने खून की नदियां बहा दी। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी बीवी और बेटे को भी गोली मार दी और फिर खुद को गोली मारकर जान दे दी। हमलावर खामराप पास के ही एक पुलिस स्टेशन में तैनात था, लेकिन ड्यूटी पर नशे की हालत में पहुंचने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। 7 अक्टूबर को अदालत में उसके मामले की सुनवाई भी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही 6 अक्टूबर को उसने सब कुछ खत्म कर दिया। थाईलैंड पुलिस ने तकरीबन 35 लोगों की मौत की पुष्टि की और बताया है कि अकेले डे केयर सेंटर में ही उसे 24 लाशें मिली, जिनमें 19 लड़के और 3 लड़कियों की लाशें थी। इस वारदात में 12 लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। डे केयर सेंटर में हुई गोलीबारी के बाद ही पुलिस हमलावर की तलाश कर रही थी, लेकिन जब तक पुलिस हमलावर की पहचान कर उसके घर पर पहुंची, उसने अपनी तरफ से इस खौफनाक कहानी का अंत कर दिया था। पुलिस को उसके घर के बाहर इस वारदात में इस्तेमाल की गई उसका जला हुआ ट्रक भी पड़ा मिला, जबकि घर के अंदर उसकी और उसके परिवार वालों की लाशें पड़ी थी। थाईलैंड के बारे में कहा जाता है कि वहां आसपास के दूसरे देशों के मुकाबले हथियार आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों में थाईलैंड में इस्तेमाल किए जाने वाले नाजायज असलहों का जिक्र नहीं आता, जो बड़ी तादाद में हर साल पड़ोसी देशों से तस्करी कर थाईलैंड लाए जाते हैं। थाईलैंड में पहले भी ऐसी मास शूटिंग की वारदात होती रही है।
पिछले साल थाईलैंड में ऐसी 2 वारदात रिपोर्ट की गई थी, जबकि 2020 में तो एक फौजी ने एकाएक 29 लोगों की जान ले ली थी। थाईलैंड की तरह मेक्सिको में भी कत्लेआम। क्रिमिनल गैंग ने टाउन हॉल पर बोला धावा। अंधाधुंध गोलीबारी कर ली मेयर समेत 18 की जान। गोलीबारी से छलनी हुई इमारत और हर तरफ लाशें। थाईलैंड के बाद अब बात थाईलैंड से 14,922 किलोमीटर दूर नॉर्थ अमेरिकी देश मेक्सिको की, जहां बुधवार को मास शूटिंग की एक वारदात ने ठीक थाईलैंड की तरह ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहां गोलीबारी की एक वारदात में करीब 18 लोग मारे गए, जिसमें एक शहर के मेयर, उनके बहनोई और मेयर के पिता भी शामिल हैं। इस शूटआउट में हमलावरों ने एक इमारत को अपनी गोलियों से इस कदर छलनी कर दिया कि गोलीबारी के बाद सामने आई मौका वारदात की इन तस्वीरों को देखकर दुनिया सकते में आ गई। ये वारदात दक्षिण पश्चिमी मेक्सिकन टाउन सैन मिगल टोटल अपेन कोनराडो में हुई। पुलिस ने इस वारदात को गैंग अटैक का नतीजा बताया और कहा कि इसके पीछे लोकल क्रिमिनल ग्रुप यानी स्थानीय अपराधियों का हाथ है। हमलावरों ने बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे टाउन हॉल पर धावा बोला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में शहर के मेयर मेंडोजा एल्मेडा और उनके पिता मेंडोजा समेत करीब 18 लोग मारे गए, जबकि 3 जख्मी हो गए। हमलावरों ने सिटी हॉल पर हमला करने से पहले मेयर के पिता के घर पर भी धावा बोला। इस हमले का इल्जाम लॉस टेकिलर्स नाम के एक गैंग पर है, जिससे जुड़े बदमाशों ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है और दावा किया है, वी आर बैक, यानी हम वापस लौट आएंगे। सूत्रों की माने तो सैन मिगल टोटल अपेन टाउन ड्रग के धंधे के लिए पहले ही काफी बदनाम है और यहाँ के धंधेबाज अपनी गोटी लाल करने के लिए किसी भी हद तक जाते रहे हैं। खून खराबे और हमले के वाकये यहाँ पहले भी होते रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वारदात के कुछ वीडियोस भी वायरल हैं, जिनमें हमलावर गोलीबारी के दौरान हथियारों के साथ भागते दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोस में कुछ लोगों की चीख पुकार की आवाज भी कैद है। अमेरिका और मेक्सिको जैसे देशों में ऐसी मास शूटिंग के वाकये पहले भी सामने आते रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं अमेरिका की 5 बड़ी ऐसी वारदातों पर। अमेरिका के इंडियाना में 18 जुलाई को ग्रीनवुड पार्क मॉल में फायरिंग की घटना हुई। इस वारदात में 10 लोग गोलीबारी का शिकार हुए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। कैलिफोर्निया के दक्षिणी हिस्से में हाउस पार्टी के दौरान 11 जुलाई को एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई। अमेरिका में 4 जुलाई को 246वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान शिकागो के हाईलैंड पार्क में परेड के बीच अचानक फायरिंग होने लगी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ठीक इसके अगले ही दिन यानी 5 जुलाई को इंडियाना गैरी इलाके में फायरिंग के चलते 3 लोगों की जान चली गई। इसी तरह ओक्लाहोमा के टुल्सा में 1 जून को एक शख्स अस्पताल की बिल्डिंग में घुस गया और ताबड़तोड़ गोलीबारी करने लगा। इससे 4 लोगों की मौत हुई। बाद में उसने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। सबसे ज्यादा खतरनाक वारदात 15 मई को अमेरिका के टेक्सास में सामने आई, जब उवाल्डे शहर में 18 साल के एक लड़के ने स्कूल में घुसकर गोलियां बरसाई और 19 छात्रों समेत 23 लोगों की जान ले ली। इस हमले में 3 टीचर भी अपनी जान गंवा बैठे थे। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 4 सदस्यीय एक भारतीय परिवार की लाश मिली। इनमें 8 महीने की एक बच्ची भी है। इस परिवार का 3 अक्टूबर को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन किडनैपिंग के बाद फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आई। किडनैपिंग करने वाले ने भी बाद में खुदकुशी करने की कोशिश की।
ये परिवार पंजाब के होशियारपुर इलाके का रहने वाला है और अमेरिका में इनका अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। तस्वीरों में दिख रहा यह हंसता मुस्कुराता परिवार अब इस दुनिया में नहीं है और इनके इस दुनिया में न होने के पीछे कोई हादसा या कुदरती वजह नहीं, बल्कि कुछ ऐसे शातिर दिमाग अपराधियों का हाथ है जिन्हें इन बेगुनाहों की जान लेते हुए एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। अब महज 8 महीने की इस प्यारी सी बच्ची को देखिए। आरोही नाम की इस नन्ही परी को तो सिवाय अपने मम्मी पापा के और किसी चीज का पता भी नहीं था, मगर गुनहगारों ने इसके मम्मी पापा और अंकल के साथ साथ इस प्यारी सी बच्ची को भी मार डाला। मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया का है, जहां अब से कोई 3 रोज पहले इस परिवार का अपहरण कर लिया गया था। तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी, खासकर पंजाब के होशियारपुर में रहने वाले इस परिवार के बाकी सदस्यों की। लेकिन 6 अक्टूबर का सूरज इस परिवार के लिए मातम लेकर आया। अमेरिका से पूरे परिवार के मारे जाने की खबर सामने आई। 8 साल की आरोही के साथ साथ उसकी मां जसलीन कौर, पिता जसदीप सिंह और ताया अमनदीप सिंह की लाश हचिंसन रोड के पास एक खुली जगह पर पड़ी हुई है। सभी की हत्या गोली मार कर की गई। इसी के साथ इस परिवार का पूरी तरह जला हुआ वो मिनी ट्रक भी मिला जिसमें कातिलों ने उन्हें अगवा किया था। अपहरण की इस वारदात के बाद ही पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। दिन के वक्त इस भारतीय परिवार को सैन जोस के पूर्वी इलाके में मेर्सेड की उस ट्रक कंपनी के दफ्तर से अगवा किया गया जिसे ये परिवार चलाता था। जांच के दौरान पुलिस को मौका वारदात पर कुछ सीसीटीवी तस्वीरें हाथ लगी, जिनमें एक कातिल एक एक कर पूरे परिवार को गन पॉइंट पर अगवा करता हुआ दिखाई दे रहा था। कातिल ने हाथ में गन लिए पहले दोनों भाइयों को दफ्तर से बाहर निकाला, जिनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। इसके बाद उन्हें उनके ही मिनी ट्रक पर बिठाया और दोबारा दफ्तर के अंदर जाकर दोनों भाइयों में से एक की बीवी और छोटी सी बच्ची को भी गन पॉइंट पर बाहर लेकर आए। सीसीटीवी में बेशक पुलिस को एक ही कातिल की तस्वीरें नजर आई हों, लेकिन पुलिस को शक है कि इसके पीछे कुछ और लोगों का हाथ हो सकता है। बाद में छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि कातिल ने अगवा किए गए परिवार के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर एक जगह से पैसे भी निकलवाए थे। पुलिस को उस एटीएम सेंटर से भी कातिल की तस्वीरें मिली, लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस भारतीय परिवार को सुरक्षित बचा पाती, 3 दिन बाद उनकी लाश बरामद हो गई। उधर जब तक पुलिस कातिल की पहचान कर उसके घर तक पहुंची, तब तक जेसस मैनुअल सल्वाडो नाम का 48 साल का यह शख्स खुदकुशी की कोशिश कर चुका था, जिसे फिलहाल नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि एक कातिल के गिरफ्त में आने के बावजूद इस वारदात के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं है। इधर अमेरिका से दूर पंजाब के होशियारपुर में मातम छाया है। पीड़ित परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।